उसमें हुकूमत सिंध की तरफ से तमाम हैवी लाइट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैकर, डैश कैम और अंडर इन प्रोडक्शन डिवाइसेस की तनसीब लाजमी करार दे दिया गया कि जितने भी गाड़ियों में टिंटेड ग्लासेस हैं या पुलिस की लाइट्स लगा के प्राइवेट गाड़ियों में लोग यूज़ करते हैं या आर्म्ड की जो है डिस्प्ले, उस पर हुकूमत सिंध ने बहुत सख्ती से नोटिस लिया है। अगर कोई मोटरसाइकिल पे हेलमेट नहीं पहना होगा जिसने, तो 1000 रुपये का चालान है और दूसरा चालान उसके ऊपर 1500 रुपये का। अगर सेकंड टाइम उसने किया तो वही 2500 रुपये हो गए। तो उससे बेहतर है आप 2500 रुपये का वो हेलमेट पहन लें। हैवी व्हीकल्स चलेंगी मगर स्पीड सिर्फ 30 होगी। तेज रफ्तारी पर नो मुआफी, गाड़ी फौरी जब्त की जाएगी। शर्जील इनाम मेमन का बड़ा हुक्म, बोले काले शीशे और असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी पर रेंजर्स को भी गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया। मोटरसाइकिल पर 1000 से 2500 तक चालान होगा। सिंध में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। शाहराह भुट्टो की मुख्तलिफ सनतों में कनेक्टिविटी पर फैसला। वज़ीर आला ने अंडरपास, राउंड अबाउट, मुंसलिक सड़कों की तामीर के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की इंतजामिया को 1 हफ्ते में काम शुरू कराने की हिदायत। शहरी अपनी अपनी गाड़ियों की फिटनेस पर खसूसी तवज्जो दें, वरना गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जा सकती है। सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने 12 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए खत लिख दिया। चारों सूबों को जल्द कार्रवाई की अपील। 152 हैवी गाड़ियां, 4176 मोटरसाइकिलें जब्त। 12 गाड़ियों को मोटरसाइकिल इंस्पेक्टर नाकिस करार दे चुके। डीआईजी ट्रैफिक का कवानीन की पासदारी पर जोर, बोले कानून तोड़ने वालों से जरा बराबर भी रियायत बरती नहीं जाएगी। लांडी में खौफनाक आतिशज़दगी। 10 गाड़ियों की मदद से 18 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। करोड़ों रुपए मालिक का सामान जलकर राख बन गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक फैक्ट्री में प्लास्टिक बनाने का सामान, पुराना गत्ता, कपड़े मौजूद थे। छुप छुपा कर नहीं, खुलेआम नकल का सिलसिला जारी। तालीमी बोर्ड की जानिब से मोबाइल फोन पर सख्त पाबंदी भी काम न आई। मैट्रिक का पर्चा चौथे रोज भी सोशल मीडिया पर वायरल। माफिया ने नकल चोरों के लिए और आसानी कर दी। हयातियात का हलशुदा पेपर भी व्हाट्सएप पर दे दिया। नाज़िम इम्तिहानात बोले नकल से मुतल्लिक खबरों पर एक्शन लेते हैं। नकल माफिया और इम्तिहानी मरकज की तब्दीली में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। सख्त गर्मी में इम्तिहानी मराकज़ में बिजली गायब। लोड शेडिंग में भी तलबा पेपर देने पर मजबूर। सांगली तालीमी बोर्ड की के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदगान की जानिब से इम्तिहानी मराकज़ के दौरे की तरदीद। चेयरमैन बोर्ड ने इम्तिहानी मराकज़ की फहरिस्त के इलेक्ट्रिक को इरसाल कर दी। तलबा के मुफाद में फौरी इक़दाम की अपील। नासिम इम्तिहानात की के इलेक्ट्रिक से सुबह 3 घंटे बिजली बंद न करने की अपील। 10वीं जमात के हयातियात के पर्चे के दौरान लोड शेडिंग। गरीबाबाद के सरकारी स्कूल ने सोलर सिस्टम की सहूलत फराहम कर दी। HM गुल रंग के मुताबिक सोलर की वजह से क्लास का एक ही पंखा चलाते हैं। बोर्ड की हिदायत के बावजूद कई इम्तिहानी मराकज़ में लोड शेडिंग का शिकवा। व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक की तब्दीली की मियाद में इजाफा। शहरी पुरानी व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक 15 मई तक स्मार्ट कार्ड से तब्दील कर सकते हैं। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का अस्पताल में मुआयना। अरमगान को जिना अस्पताल की एमरजेंसी में लाया गया। इंचार्ज एमरजेंसी के मुताबिक मुलजिम की रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। न्यूरो सर्जन ने भी रिपोर्ट की तसल्ली बख्श करार दी। कोरंगी क्रीक में सेर ज़मीन से निकलने वाली आग ताहाल बुझाई ना जा सकी। आग की शिद्दत में 2 हफ्तों बाद भी कमी न आई। वजारत तवानाई ने आग की तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। कमेटी में PPL, OGDCL और PRL के माहिरीन शामिल। सियासी अफसरान के लिए बड़ी खुशखबरी। सूबाई हुकूमत ने हाउस रेंट अलाउंस में 5% इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। हाउस रेंट में इजाफे का इतलाक 13 फरवरी से होगा।
सहूलत ग्रेड 16 से ऊपर के अफसरान को दी गई। सिंध पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स के अपर कोर्स इम्तिहान के नताइज जारी। नताइज के मुताबिक 484 अहलकारों ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। 415 अहलकार ए ग्रेड और 15 अहलकार बी ग्रेड में पास हुए। 59 अहलकार फेल करार पाए। सिटी 21 ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से जारी नोटिफिकेशन हासिल कर लिया। सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस जफर अहमद राजपूत की तबीयत नासाज। जराये के मुताबिक जस्टिस जफर अहमद राजपूत 2 रोज से रुखसत पर हैं। जस्टिस जफर अहमद राजपूत का बोर्ड जस्टिस अमजद अली की अदालत मुंतकिल कर दिया गया। मुनशियात और गैर कानूनी असलहा केस। कामरान कुरैशी ने मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त दायर कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। मुल्जिम बेगुनाह है, कसूर सिर्फ इतना है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकज़ी मुल्जिम का वालिद है। पुलिस मुकाबला इक़दाम कत्ल और गैर कानूनी असलहा केस। मुल्जिम साकिब उर्फ चीकू वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। पुलिस कांस्टेबल फैसल और रसा के बयानात कलमबंद, दीगर गवाहान गैर हाजिर। अदालत ने समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सिंध सिविल कोर्ट्स तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार सुहेल हमीद एडवोकेट अदालत को मुतमईन ना कर सके। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बिजली, गैस, ना पानी, कराची के हर घर की कहानी। लांडी, सोजा बाजार, मार्टिन क्वार्टर और नॉर्थ कराची समेत दीगर इलाके मुतासिर। शहरी मौसम गर्मा में भी लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर। बिजली जाते ही पानी की किल्लत का भी सामना। शहरियों का देर पा मसाइल हल न होने का शिकवा। मेयर कराची का मंगोपीर रोड के दूसरे ट्रैक की तामीर का ऐलान। चेयरमैन मंगोपीर टाउन ने पीपल्स पार्टी की जानिब से आवाम को तोहफा करार दिया। टाउन चेयरमैन बोले, मंगोपीर रोड का दूसरा ट्रैक 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। हजारों अफराद को महफूज सफर मुयस्सर आएगा। रिटेलर्स की मनमानियों के आगे इंतजामिया बेबस। होलसेल में आटा सस्ता होने के बावजूद रिटेल में महंगा। फाइन और 2.5 नंबर आटा ताहाल 100 रुपए किलो पर बरकरार। कराची में मुनाफाखोरों की मनमानियां जारी। शहरी महंगे दामों सब्जियां खरीदने पर मजबूर। आलू, प्याज, भिंडी, टमाटर सब महंगे। शिमला मिर्च सरकारी कीमत से 85 रुपए जायद कीमत से बेची जाने लगी। फूल गोभी 150, मेथी 280, करेले 120 रुपए फी किलो में दस्तयाब। अदरक, लहसुन और लीमू की कीमतों में भी वाज़ेह फर्क मौजूद। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। दिसंबर 2024 तक एक साल में पाकिस्तान के खाम तेल की पैदावार 26% बढ़ी। एक साल में गैस के ज़खायर में इस्तेहकाम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक तेलो गैस की नई दरियाफ्त ने एक साल में सप्लाई चेन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव का रुझान। 100 इंडेक्स में 424 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,15,765 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 26 पैसे सस्ता 280 रुपए 30 पैसे का हो गया। कराची का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री, पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर की फिजा में आलूदगी के ज़रात बरकरार। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर आ गया। गैर मुल्की तैयारी की जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। परवाज दुबई से ढाका जा रही थी। मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर कप्तान ने कराची ATC से राब्ता किया। जराये के मुताबिक मुसाफिर की तबीयत बहाल होने पर परवाज रवाना होगी। तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस परवासों का शेड्यूल मुतासिर। कराची से रवाना होने वाली 7 परवासें मनसूख। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद, दुबई, बीजिंग और मस्कत जाने वाली परवासें उड़ान नहीं भरेंगी। पाकिस्तान में पहली बार नेशनल पेडल चैंपियनशिप। मुकाबलों में 36 मेंस, 8 विमेंस और 14 मिक्स डबल टीमें शामिल। मुख्तलिफ सूबों से ओपन कैटेगरी टीमें भी शामिल। खिलाड़ियों की जीत के लिए तैयारियां जारी।